अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे जो कि है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन करेंगे, देन हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, देन इक्वल मैट्रिक्स के ऊपर बात होगी और एंड पे टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो उसको वन बाय वन हम डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we define a matrix. A matrix is an arrangement of number into rows and column. जो मैट्रिक्स होते हैं नंबर्स की अरेंजमेंट होती है रोज एंड कॉलम्स में। तो स्टूडेंट जो मैट्रिक्स होते हैं उनको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और इसमें जो हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ लाइंस होती हैं उनको रोज कहते हैं और जो वर्टिकल नंबर ऑफ लाइंस होती हैं मैट्रिक्स में उनको कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। दिस मीन कि मान लीजिए ये ए आपका मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी हैं? दिस इज द फर्स्ट रो, सेकंड एंड थर्ड। दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड। दिस मीन के ऑर्डर ऑफ ए इज 3/3। ऑर्डर ऑफ ए जो है वो 3/3 होगा। सिमिलरली एग्जांपल देखते हैं बी में नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, तो ऑर्डर ऑफ बी इज 3/3। बी का ऑर्डर जो है वो 3/3 है। नेक्स्ट स्टूडेंट है इक्वल मैट्रिक्स। क्या होता है कि दो मैट्रिक्स हमारे पास हैं, हम कब कहेंगे कि वो दोनों आपस में इक्वल हैं? तो टू मैट्रिक्स A and B are said to be equal if the following two conditions are satisfied. First one is the order of first matrix is equal to the order of second matrix and the correspondence entries are same. कैसे स्टूडेंट? देखिए टू मैट्रिक्स हम कहेंगे वो इक्वल होते हैं। फर्स्ट कंडीशन है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। दिस मीन कि ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। correspondence एलिमेंट आर सेम। एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए ये सी मैट्रिक्स है जिसमें 3 2 4 5 हैं। इसका ऑर्डर है 2/2 बिकॉज नंबर ऑफ रोज इज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज 2, तो 2/2 ऑर्डर होगा। डी जो है इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ऑर्डर इनका सेम है। सेकंड क्या है? क्रॉसपोंडेंस एंट्रीज, ये 3 है, ये भी 3 है। स्टूडेंट ये बज़ाहिर लग रहा है कि डिफरेंट नंबर, लेकिन 4 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 2 आ रहेगा। ये 5 है, ये भी 5 है, ये 4 है। 6 में से 2 निकालेंगे तो ये भी 4 है। तो स्टूडेंट इसकी क्रॉसपोंडेंस एंट्री सी और डी की भी सेम है, तो हम कहेंगे कि सी और डी आपस में इक्वल है। नेक्स्ट स्टूडेंट है टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होती हैं? रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है? जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, रो मैट्रिक्स कतारी कॉलम। सच मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, तो दिस इज द रो मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज़ अ सिंगल रो, इसकी एक ही रो है, तो इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। सिमिलरली सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ अ सिंगल कॉलम। मान लीजिए बी कोई मैट्रिक्स है स्टूडेंट, दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज बी हैज़ अ सिंगल कॉलम। तो हमने कहा था जो हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ लाइंस होती हैं वो रोज होती हैं और वर्टिकल नंबर ऑफ लाइंस कॉलम होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रेक्टेंगल से निकला है, आपने पढ़ा होगा रेक्टेंगल क्या होती है। रेक्टेंगल जौन सी शेप होती है उसकी ये होती है, आमने सामने वाली साइड उसकी बराबर होती है। तो अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। कैसे स्टूडेंट? स्टूडेंट देखें इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। दिस मीन के ऑर्डर ऑफ सी जो है वो 2/3 है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। सिमिलरली स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर का आपने पढ़ा होगा, स्क्वायर क्या होती है? 4 साइडेड डायग्राम जौन सी उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। मान लीजिए डी कोई मैट्रिक्स है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो देखें स्टूडेंट डी जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हम कहेंगे बिकॉज इट्स ऑर्डर इज 2/2, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 है।
सिमिलरली अ नल और जीरो मैट्रिक्स। स्टूडेंट नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स जो हैं तमाम एलिमेंट्स जीरो हों। मान लीजिए ई कोई मैट्रिक्स है, इसमें तमाम एंट्रीज जौन सी हैं वो जीरो हैं, तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज द जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट? व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नेगेटिव साइन विद अ मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स बिकम द नेगेटिव मैट्रिक्स। मान लीजिए यहाँ से हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, बी को मैट्रिक्स है, इसको बी से नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 -2 और -3 हो जाएगा। तो इसकी तमाम एंट्रीज जौन सी हैं वो माइनस हो जाएगी। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ 1 2 एंड 3। दिस इज द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज को कॉलम्स में चेंज करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज में चेंज करते हैं। मान लीजिए डी आपका कोई मैट्रिक्स है तो हम डी का ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं। ट्रांसपोर्ट में क्या करेंगे? जो फर्स्ट रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी 1 and 2, सेकेंड रो भी सेकेंड कॉलम में चेंज हो जाएगी 3 और 4। तो हम कहेंगे कि डी का ट्रांसपोर्ट ये है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, कब सिमेट्रिक होगा? अगर आप उस ए का ट्रांसपोर्ट लें तो वो ए के इक्वल आ जाए, तो ए को हम कहेंगे कि ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है? अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए का आप स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट लें वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ जाए, तो हम ए को कहेंगे ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इन तीनों डेफिनेशन को ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, इनका आपस में रिलेशन है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट? एक मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे कि उसकी जौन सी क्रॉसपोंडेंस एंट्रीज हैं वहाँ पे एटलीस्ट एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। कैसे? विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है, स्टूडेंट जौन सी डायगोनल एंट्रीज होंगी वहाँ पे सारे एलिमेंट्स ज़ीरो नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो, तो उसको हम कहेंगे दिस इज़ द डायगोनल मैट्रिक्स। स्टूडेंट नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज पे एक फिक्स नंबर होता है। कैसे? मान लीजिए सी कोई मैट्रिक्स है, इसमें बाकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो होंगी और डायगोनल पे एक फिक्स नंबर होगा। एक और एग्जांपल के रिस्पेक्ट देखते हैं। मान लीजिए 2 0 0 2 0 0 एंड 2। इसमें जो डायगोनल पे एलिमेंट्स होंगे वो फिक्स नंबर होगा, 2 हो सकता है 3 हो सकता है, तो के हमने जर्नल लिया है, कोई भी नंबर हो सकता है। सिमिलरली स्टूडेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लीजिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसे होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसको आई से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो तो इसको ऐसे लिखते हैं। स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए मस्ट है कि जो डायगोनल एंट्रीज होंगी उनका 1 होना ज़रूरी है, 1 1 हो डायगोनल पे, और अपर डायगोनल एंड लोअर डायगोनल जोन से हैं वो सारे ज़ीरो होने चाहिए। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बनता है कि एवरी आइडेंटिटी एंड स्केलर मैट्रिक्स इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन हर जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना ज़रूरी नहीं है। तो स्टूडेंट इसी तरह आप इसके रिस्पेक्ट जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो उनको सॉल्व करेंगे। आपको एक्सरसाइज में डिफरेंट क्वेश्चन दे सकता है, वो आपसे ये पूछ सकता है कि आप उसमें डिफरेंशिएट करें कि नेगेटिव मैट्रिक्स कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है, आइडेंटिटी कौन सा है। तो आप विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन इन सारे क्वेश्चंस को आप देखेंगे। प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।